आरक्षण खत्म है, मुसलमान टाइट है, देश में मंदिर बन रहा है, बहुत खुश होंगे ना। तो सुन लीजिए, केंद्रीय कर्मचारी को 8वां वेतन आयोग नहीं मिलेगा। मुसलमान टाइट होने की कुछ कीमत आप भी तो चुकाइए साहब। आगे सुनिए, यूपी का एक मंत्री जैसे ही कोर्ट ने सजा सुनाई वो कोर्ट से फरार हो गया और उसके वकील ने सजा को ही फाड़ दिया। यूपी का गालीबाज बीजेपी का मंत्री गिरफ्तार हो गया। बीजेपी का एक आगरा में नेता ने गोली मार दी और फिर सर काट लिया। यूपी में एक बीजेपी के नेता ने पुलिस पर कुत्ता छोड़ दिया। और सोचिए, एमपी में राजस्थान में बेरोजगार युवाओं ने सरकार को घेर लिया। वहीं राजस्थान में ओबीसी का आरक्षण गोल। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तमाम बड़ी खबरें जो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, अगर कोई दिखाएगा तो जेल जाने के लिए तैयार रहे, इनकम टैक्स ईडी की जांच के लिए तैयार रहे। लब्बो-लुआब ये है कि वो जेल जाएगा। इस सरकार में खबर दिखाने की कीमत है, आपकी जान जा सकती है, आपको जेल में डाला जा सकता है। लेकिन क्या करूं, ठीक वैसे ही जैसे इस देश के जवान जो सेना में भर्ती होते हैं देश की सेवा के लिए और वो दुश्मन को देख के भागते नहीं हैं, ठीक उसी तरह से अगर आप पत्रकार हैं तो आपका काम है गरीबों के साथ खड़ा होना, पीड़ितों के साथ खड़ा होना और सरकार से सवाल पूछना। इसलिए जरूरी है कि वो तमाम खबरें जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है, नेशनल दस्तक आपके यहां लेकर आता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इसको देखिए और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। ये देखिए, पहली खबर प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया है। एक अधिकारी ने बताया कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने भाजपा नेता को गिरफ्तार करने गई तो उसने दरवाजा नहीं खोला और फिर पुलिस पर कुत्ता छोड़ दिया। आप कल्पना कर सकते हैं जिस वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। एनकाउंटर वगैरह सब फर्जी होता है क्या? कुत्ते से डरकर लौट आए। ये मैं नहीं, रिपब्लिक वर्ल्ड की ये न्यूज है। सोचिए, इस तरह के हालात है यूपी में, क्या कहिएगा आप। और ये देखिए, यह बीजेपी के मंत्री भाग मिल्खा भाग। मंत्री जी को गिट्टी चोरी के आरोप में कानपुर कोर्ट से सजा मिली, मंत्री जी कोर्ट से फरार हो गए, इनके वकील ने पर्चा फाड़ दिया। लेकिन इसमें एक और खबर है। आपको पता है कि इस मंत्री जी को सजा क्यों मिली है? यह सबसे बड़ा सवाल है। इनका नाम है सचान। सोचिए, इनका नाम है राकेश सचान। अब सचान है तो सजा तो होगी ही। तो इस देश में खीरा चोरी करके SC ST OBC बच नहीं पाएंगे। और हीरा चोर, अगर आप माल्या हैं, आप मोदी हैं, आप चंदेसरा हैं, तो आप विदेश में मजा ले सकते हैं। तो मैं SC ST OBC के लोगों से कहना चाहता हूं कि सावधान रहो। एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ उसके अपने ही सांसद वरुण गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। सोचिए, 5 केजी राशन मिलता है, करोड़ कह दिया। आपको पता है बैंकों ने 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है बड़े बड़े बिजनेसमैन का। गरीब को 5 केजी राशन और भ्रष्ट धन पशुओं को 10 लाख करोड़ का लोन माफ। मुफ्त की रेवड़ी लेने वालों में मेहुल चौकसी और ऋषि जैसे लोग आगे हैं। सोचिए, 11 लाख रुपए पर संजय राउत की गिरफ्तारी हो जाती है। मुफ्त रेवड़ी लेने वालों में मेहुल चौकसी और ऋषि अग्रवाल का नाम शीर्ष पर है। क्या मजाल है कि कोई मीडिया इस पर बहस कर दे। चैलेंज है सुधीर चौधरी को, अर्नब गोस्वामी को, रूबिका लियाकत को, चित्रा त्रिपाठी को, अंजना ओम कश्यप को, इस देश के किसी भी टेलीविजन अखबार के मनुवादी जातिवादी पत्रकार को है हिम्मत तो बहस करके दिखा दो 10 लाख करोड़ पर। जेल जाना पड़ेगा, ताला डल जाएगा चैनल पर। ये हम लोग हैं जो ईमानदार पत्रकारिता करते हैं, जान जोखिम में डालकर आपके लिए खबरें लाते हैं। और इसलिए राजीव रंजन न्यूज 24 के पत्रकार हैं, उन्होंने एक पोस्ट लिखा है। एक समय था कि पत्रकारों को पढ़ सुनकर प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी विषयों की समझ विकसित करते थे। आज वक्त यह है कि नामी पत्रकारों को यह परीक्षार्थी गाली देते हैं, मजाक उड़ाते हैं और उनकी समझ पर तरस खाते हैं। स्तर तो हर क्षेत्र के गिरा है, रसातल में रोज पत्रकारिता जा रही है। सोचिए, सरकार ने बताया कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को खुश होना चाहिए, वरना उनकी सैलरी कम भी हो सकती थी। तंज किया है स्वाति मिश्रा ने। मुसलमान टाइट के नाम पर अब केंद्रीय कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग नहीं मिलेगा।
बेटा चौकीदार बन रहा है, आपको मोदी है तो मुमकिन लग रहा है, अब आपके जेब पर डांका पड़ा है। देखते हैं क्या होता है। अमृतकाल की नई एजुकेशन पॉलिसी, एग्जाम से पहले परीक्षा पर चर्चा, एग्जाम के वक्त नो पर्चा नो चर्चा, एग्जाम के बाद अंधकार में भविष्य। राहुल गांधी, लगातार देश में पेपर लीक हो रहे हैं। देख रहा है विनोद, अब पापा की तनख्वाह कभी नहीं बढ़ेगी, तू बाइक नहीं ले पाएगा और तेरी तो लगनी ही नहीं है, पीयूष बेबले ने ट्वीट किया है। ये देखिए, ये है न्यू इंडिया के बच्चे, कोई अंग्रेजों के मुखबिर नहीं। आजादी के अमृतकाल में इंदौर की सड़कों पर हाथ में तिरंगा लेकर नौकरी मांग रहे हैं, कोई नहीं दिखाएगा आपको। जो सदन गरीब को 5 किलो राशन दिए जाने पर धन्यवाद की आकांक्षा रखता है, वही सदन बताता है कि 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ माफ कर दिया गया है। वरुण गांधी लगातार हमलावर हैं। और एक गालीबाज 2 दिन से जो वायरल हो रहा है, बीजेपी का नेता त्यागी, बीजेपी कह रही कि वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे और अब उनको तमाम तस्वीरें जारी हो रही। मिलिंद खांडेकर हैं, आज तक के डिजिटल हेड हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। और ये तस्वीर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में लाचार, बेबस, गरीब, मजलूम, मरने वाला, जहां भी ऐसी खबरें आएंगी, पानी के लिए तरसता, अस्पताल के लिए, वो सब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। और इसीलिए इस देश में अस्पताल स्कूल की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। भाजपा नेता ने दोस्त की कनपट्टी पर मारी गोली, धड़ से किया सर अलग। भाजपा नेता भार्गव जी की भयानक कारस्तानी अशोक पांडे ने शेयर किया है। कोमल शर्मा और नुपुर शर्मा के बाद अब श्रीकांत त्यागी भी हुआ फरार। क्या भाजपा नेता को बचा रही है? नहीं भैया, अब तो पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, तस्वीरें, प्रधानमंत्री तिरंगा का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो देख लीजिए। अखिलेश तिवारी ABP न्यूज ने लिखा है कि ऑल्ट न्यूज वाले जुबेर भाई बताओ ये तस्वीर सही है कि गलत। नेशनल दस्तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। ये फौज बीजेपी और RSS के अंधभक्त, राष्ट्रभक्त अंधभक्तों की नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की है, जो अपने जिंदा होने का एहसास करवा चुका है। इंदौर में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। राशन डीलर कवलपाड़ सरपंच के राशन वितरणकर्ता कमलेश चरवांडिया के द्वारा, सोचिए, राजस्थान में जातीय हिंसा लगातार जारी है। वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। और आपने जो देखा था ये वीडियो मोन्टाज में कटाकट देखिए किस तरह से मेरठ के ब्रह्मापुरी थाने में बजरंग दल वालों को पुलिस वालों ने जमकर कूटा। वो थाने पर हमला करने चले गए थे। वैसे बीजेपी नेता ने नोएडा महिला से गाली गलौज करने वाले श्रीकांत त्यागी से अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन अखबार में सारी खबरें छप रही है। अमेरिका में जातिवाद पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। सिस्को में जो जातिवाद था, भारत के सवर्ण सूटकेस में जाति लेकर जाते हैं, वहां ये जातिवाद फैला रहे थे। अमेरिका के कोर्ट ने कहा है कि माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, सजा होगी, सुनवाई होगी। इसलिए मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि जातिवाद में मत पड़ो, धार्मिक उन्माद मत फैलाओ, तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता है। और बीजेपी कह रही कि संगीत श्रीकांत त्यागी नामधारी इस प्राणी से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या एक गुलदस्ता डिलीवरी था? और थिरू MK स्टालिन, सोचिए, तमाम लॉ कॉलेज में, बीजेपी शासित लॉ कॉलेज में आरक्षण लागू है। राजस्थान में गहलोत ने आरक्षण नहीं दिया। और ये घर दिखा रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में बने इस चीनी गांव पर या तो बुलडोजर चला दो या फिर इसके हर घर पर तिरंगा फहरा दो। मैं इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता, आप बताइए कि ये तस्वीर सही है गलत। और सबसे मारक है ये आज का कार्टून। साहब, तिरंगा तो है, फहराना चाहता हूं, घर नहीं है, घर दिला दो। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सबके पास अपना घर होगा, अब तक घर नहीं आया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में OBC के एक भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं, वहीं बीजेपी के दाल, सोचिए, तिरंगा में घोटाला हो गया है। सरकार के भेजे 1.98 लाख तिरंगे, गुजरात से आए झंडे में गलत अशोक चक्र है, कई आकार में भी फेल है। तो सोचिए, तिरंगा में घोटाला। 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, केंद्र ने किया इनकार। अब्दुल को टाइट रखने की कीमत सिर्फ किसान ही क्यों चुकाएगा, शशि भूषण ने ट्वीट किया है। और ये सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, मोहनजोदड़ो में बुद्ध की मूर्ति मिली है। धातु के उस छोटे से टुकड़े में भारतीय उपमहाद्वीप के अब तक के इतिहास लेखन को बदल डालने की क्षमता है। यह सबसे बड़ी खबर है, मैं लगातार इसको ध्यान में रख रहा हूं। पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में इस हफ्ते बारिश में मिट्टी बहने से
बुद्ध की एक छोटी सी धातु प्रतिमा ऊपर निकल आई। ये मूर्ति एक गाइड को मिली। पूरी दुनिया के प्राच्य इतिहासकारों में इसकी चर्चा है। ये मूर्ति निर्णायक रूप से साबित कर सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता दरअसल बौद्ध सभ्यता है और तथागत गौतम बुद्ध परंपरा के एक और बुद्ध थे। वैसे स्कूल की किताबों में आपने तो ये पढ़ा ही होगा कि मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप की खुदाई के दौरान ही सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पहली बार मिले। इतिहास अब धरती फोड़ कर सामने आ गया है, अब सच नहीं छिप पाएगा। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने भी इस पर एक पोस्ट लिखा है। तो ये तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और कल पटना में कोहराम है। तेजस्वी यादव ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। कल पूरे बिहार में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ आरजेडी प्रदर्शन करने जा रही है। तो सोचिए। और प्राइमरी स्कूल में यूपी में 15 रुपए छात्रों से वसूले जा रहे हैं जो तिरंगा झंडा लेकर नहीं आएगा। ये वीडियो सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने, सूर्य प्रताप त्यागी ने, तो सोचिए तिरंगा के नाम पर वसूली चल रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपसे नहीं दिखाता है, टीवी अखबार नहीं छुपाता है। और सोचिए, इस देश में गाय, घोड़ा, बकरी, सूअर, ऊंट सबकी गिनती कराई गई, लेकिन सवर्णों की गिनती न कराए। बिना सवर्ण जातियों के लिए ईवीएस लागू कर दिया। अब सरकार ने कह दिया कि राज्य सरकारें जनगणना नहीं करा सकती हैं। सोचिए, गाय, बकरी, भैंस, सूअर सबकी गिनती हो गई है, लेकिन जातियों की गिनती नहीं हो रही है। और मोदी जी कराना नहीं चाहते हैं। मुझे नहीं पता बहुजन समाज के लोग कब जगेंगे। और कल ऐतिहासिक दिन है। कल ही के दिन बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करने का ऐलान किया था। कल 7 अगस्त है। शरद यादव जी की तबीयत भले नासाज हो, लेकिन नेशनल दस्तक की कोशिश होगी कि उनसे बात की जाए और वो मंडल मसीहा से आपको मिलवाया जाए। वो तमाम कहानियां कल दिन भर मैं चलाऊंगा। कल ओबीसी के लिए बड़ा दिन है। आपके हक अधिकार के लिए पूरा आंदोलन चलेगा। शरद जी भी हमारे साथ कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत की जाए। तमाम लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करेंगे। क्या ओबीसी को उसका अधिकार मिला? 60% आबादी के हिस्से में 27% रिजर्वेशन, और वो भी लागू नहीं। तो कल की 2 बड़ी खबरें हैं। कल मंडल कमीशन लागू होने का दिन था, कल लोग मंडल कमीशन डे मनाएंगे। और दूसरा, पटना में कल, पूरे बिहार में कल महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा धरना प्रदर्शन है। ये तमाम बड़ी खबरें क्या आपके लिए जरूरी थी या नहीं थी? क्या टीवी अखबार ये खबरें आपसे छुपा रहा है? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।